जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी, आपने अपने चरणों में बुलाया, चरणों में जोड़ के रखा। इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता इस जिंदगी में। मेरी गुरु जी के चरणों में शुरू हुई यात्रा 2004 से। गुरु जी चोले में थे। गुरु जी के पास जाते ही गुरु जी ने कुछ ऐसा अपना दिखाया रूप कि पहले दिन से ही मैं उनको भगवान मानने लग गई थी कि वो तो भगवान है। मैं कुछ भी होता था उसके बाद में तो मेरे को लगता नहीं था कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है, कुछ मिरेकल अगर हो रहा है तो वो भी कुछ अनयूजुअल हो रहा है, क्योंकि वो भगवान कर रहे हैं। तो वो मिरेकल नहीं है, वो एक्चुअल चीज है जो हो रही है, फैक्ट है। वो जो प्रैक्टिकल करके दिखाते थे गुरुजी, वही हो रहा है। मैं आपको अभी का अपना एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करते हैं, जो अभी पिछले महीने में ही हुआ है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने दिल्ली से पुणे ट्रांसफर लिया है और हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। तो जब हम लोग आए यहाँ पे पहली बार, होटल में ठहरे थे क्योंकि सामान पहुंचने वाला था। ट्रक आया नहीं था, अगले दिन ट्रक ने आना था। तो हमने होटल में जगह ले ली थी और अपना होटल में ठहरे हुए थे। अचानक एक फोन आता है +1 के नंबर के साथ में, मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड एक्स आर्मी ऑफिसर है, कैप्टन अजीत सिरोही। तो किसी का फोन आया +1 के साथ में और मेरे हस्बैंड ने उसको फ्रॉड समझ के काट दिया, क्योंकि कई बार आजकल बड़े फ्रॉड कॉल्स आते हैं इन नंबर से। उसके बाद वो दोबारा से कॉल आया और बजता ही रहा फोन जो था। तब मेरे हस्बैंड ने फिर फोन उठाया और दूसरी तरफ से पूनम आंटी थी वैंकूवर से। हम नहीं जानते थे उनको, लेकिन वो फोन कर रही थी। वो बोली कि अंकल, मेरे को पुरानी संगत की 150 मेंबर्स की लिस्ट मिली है और आपका नाम गुरुजी ने सुझाया है सत्संग करने के लिए। ये सत्संग था जूम पे करने के लिए, जो 24 कंट्रीज में जाता है। 24 देशों में संगत सुनती थी। मेरे हस्बैंड थोड़े से सरप्राइज्ड हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तो जानता नहीं हूं। तो वो बोली कि नहीं, आपका नाम ही आया है सामने, आप प्लीज सत्संग करिएगा। उस दिन फिर, ये 28 अक्टूबर की बात है, 27 अक्टूबर को सत्संग हुआ था। 27 तारीख की शाम को करीब 6 बजे सत्संग हुआ है। और मेरे हस्बैंड सत्संग करते रहे। वो वैंकूवर से भी उनका वो बात चलती रही। तो हम लोगों के साथ में कुछ ऐसा हुआ उस दिन कि क्योंकि नए घर में हम लोग प्रवेश कर रहे थे अगले दिन, तो गुरुजी ने गृह प्रवेश के लिए जो सत्संग कराया है, ये एक अलग ही अपने आप में ही एक अनोखी याद बन के रह गया है। एक नशा सा चढ़ गया कि ये तो गुरुजी करवा रहे हैं सत्संग, गृह प्रवेश करवा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं सत्संग करा के। सो ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये गुरुजी भगवान है। वो एक एक पल देखते रहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे क्या करना है, वही गाइड करते हैं और उन्हीं के साथ चलना चाहिए, उन्हीं की रजा में रहना चाहिए हमें। अब मैं आपको क्या बताऊं, हम लोग आए थे गुरुजी के पास में। जब आए तो उस समय लाइफ कुछ और ही थी। गुरुजी के पास आने के बाद हमारी लाइफ कुछ और हो गई है, बिल्कुल ही चेंज हो गई है। बिल्कुल एक अलग तरह का डायमेंशन हो गया है क्रिएट, जिसमें कि हम लोग समझ में नहीं आता है कि बिना गुरुजी के हम कैसे जी रहे थे अभी तक। ये देखिए, जो भी गुरुजी के पास आता है, अगर कोई इंसान शुरू में ही आ गया था आज से 50 साल पहले गुरुजी के पास में चरणों में, शायद वही कोई बिरला इंसान होगा जिसको ये रिग्रेट नहीं रहेगा, पश्चाताप नहीं रहेगा कि मैं गुरुजी के पास और पहले क्यों नहीं आया। नहीं तो हम सबको ये पश्चाताप है कि पहले क्यों नहीं आए, पहले आना चाहिए था। अब ये तो खैर गुरुजी की मर्जी है, वो कब हमारे कर्म क्या कटवाते हैं और अपने पास बुलाते हैं, लेकिन हमारी तरफ से जरूर ये सबको पश्चाताप रहता है। करीब करीब सबका ही मैं देख रही हूं, जिससे भी मिल रही हूं, कि सब यही कहते हैं काश हम पहले आए होते गुरुजी के पास में। उनका ऐसा
ऑरा है, उनकी ऐसी एनर्जी है जिसे इंसान रिग्रेट ही करता रहता है कि हम पहले क्यों नहीं आए उनके पास में। मैं गुरुजी के पास एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे फादर जो थे शिव जी के भक्त थे शुरू से, तो जिंदगी भर मैंने शिव जी की पूजा होते हुए देखा था। उसके बाद क्योंकि साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा भी गुरुजी के ही रूप माने गए हैं, शिव जी के रूप माने गए हैं, तो उनके उसमें जाने लगी थी मंदिर में मैं। और वहां साई सच्चरित्र मेरे हाथ लगी, तो साई सच्चरित्र पढ़ते पढ़ते मेरे को ये मन में रहता था कि ओहो, मैं तो बड़े गलत टाइम पे पैदा हो गई, मुझे ऐसे टाइम पे पैदा होना चाहिए था जब आप चोले में थे। मैं साईं बाबा से ये बात करती थी। और उसके बाद फिर गुरुजी ने बुला लिया अपने चरणों में। पहले मेरे हस्बैंड गए थे गुरुजी के पास में, और क्योंकि वो एक देखा जाए तो बिल्कुल नास्तिक किस्म के इंसान थे, आर्मी ऑफिसर थे, जाट फैमिली को बिलोंग करते थे, आर्य समाजी फैमिली थी, तो निराकार रूप में ही भगवान का वो रहा है उनकी जिंदगी में हमेशा, साकार रूप में कभी उन्होंने सोचा नहीं था। तो वो जाने लगे गुरुजी के पास में, एकदम काफी गहराई तक चले गए। मतलब मैंने पहली बार जिंदगी में 25 साल की शादी के बाद में देखा था कि मेरे हस्बैंड जो हैं मानने लगे हैं। तो मेरे को भी कहते थे कि तुम भी चलना, बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन मैं भी हाँ कह देती थी कि हाँ चलूंगी, मना कभी नहीं किया, लेकिन जाना नहीं हुआ। फिर 4-5 बार जाने के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे को फिर बोला कि तुम चलो अब की बार। मैंने कहा ठीक है चलो। हम लोग गए। पहले वो मुझे बड़े मंदिर लेके गए, तो बड़े मंदिर में जाके, उस समय बड़े मंदिर खुला रहता था सारा टाइम, गुरुजी का आश्रम, कोई दरवाजा बंद नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो वहां जाकर के पूरे मंदिर के दर्शन करे, वहां पे मत्था टेका, और उसके बाद शाम को फिर मैं एम्पायर स्टेट गई अपने हस्बैंड के साथ में। गुरुजी ज्यादातर एम्पायर स्टेट में लगाते थे उन दिनों, क्योंकि संगत फिर भी कंट्रोल में थी, करीब 200-250 संगत होती थी। और गुरुजी बैठते थे 7 बजे के बाद बैठते थे और संगत आनी शुरू हो जाती थी। हम लोग भी जाके बैठ जाते थे गुरुजी के पास में। एक जादू भरा समा होता था। जिंदगी की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, कुछ हर इंसान अपनी प्रॉब्लम के साथ चलता है, वहां जाके सब भूल जाते थे, सब कुछ वहीं के होके रह जाते थे बस। गुरुजी का ऐसा इफेक्ट था। तो उसके अंदर फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे गुरुजी के साथ में जब गुरुजी किसी संगत को खड़ा करके सत्संग कराते थे कि आज ये वाला सत्संग सुना अपना, किसी और संगत को बोलते थे किसी दिन कि आज ये वाला सत्संग सुना, तब हम लोग सत्संग सुनते थे। नहीं तो उन दिनों सत्संग ज्यादा होते नहीं थे, सिर्फ गुरुजी के पास बैठना होता था। तो मेरी एक फ्रेंड है अमिता, उनके क्या हुआ कि 2005 में महाशिवरात्रि का दिन था। वो शिव जी के भक्त थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। उन्होंने शिवरात्रि का फास्ट भी रखा हुआ था। तो जब वो मेरे को बोलने लगी कि हमारा शिवरात्रि का फास्ट है, मैंने फिर उनको बोला कि ये तो गुरुजी शिव जी हैं, चलो आप लोग साथ में हमारे, हम लोग जा रहे हैं। बड़े मंदिर में फंक्शन था, क्योंकि बड़े फंक्शंस बड़े गुरुजी के आश्रम में ही कराते थे। तो वहां पहुंच करके हम लोग वहां बाहर रंगोली में खड़े रहे काफी देर तक। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल ट्रैफिक जैम सा हो गया। दरबार हॉल में एंटर नहीं कर पाए थे, और आरती भी शुरू हो गई थी बल्कि। तो अब ये लोग बेचैन होने लगे, अमिता आंटी और उनके हस्बैंड की, बच्चों को घर पे हम छोड़कर आए हैं, अभी तो हम जाते हैं, फिर किसी और दिन लाइव दर्शन कर लेंगे गुरुजी के, अभी हम लोग सिर्फ आ गए हैं यहाँ तक, उसके बाद फिर दर्शन करेंगे। तो गुरुजी ने मतलब यही ध्यान में डलवाया कि अच्छा ठीक है, आप लोग लंगर करके जाओ। लंगर खुल चुका था और लंगर कर रहे थे सारे संगत वाले। हम लोग अपना अंदर गए, गुरुजी के दर्शन किए, वापस आ गए। इन लोगों ने भी लंगर किया अपना, ये लोग घर चले गए थे।
उसके बाद अमिता आंटी का 2 साल बाद जाना हुआ एम्पायर स्टेट। तो वहां उन्होंने दर्शन करे गुरुजी के पहली बार पर्सनली, और लंगर किया। और लंगर करने के बाद फिर हम लोग को अलाउड था कि हम किसी को इंट्रोड्यूस करें आज्ञा लेते टाइम। तो जब मैं आज्ञा लेने लगी तब इंट्रोड्यूस किया। मैंने कहा गुरुजी ये अमिता है और ये इनका बेटा है जो मेरे साथ गए हुए थे उस दिन। गुरुजी कहते हाँ, आई थी ना महाशिवरात्रि वाले दिन 2 साल पहले, और लंगर कैसा लगा? तो अमिता तो बिल्कुल ही इतनी हैरत में आ गई कि गुरुजी को कैसे पता कि हम लंगर करके गए। और मैं हंस रही, मैंने कहा ये तो भगवान तो है ही, गुरुजी जानते हैं कौन क्या कब क्या कर रहा है, किससे क्या करवाना है मुझे। तो उसके बाद में वो खूब जुड़ गए थे और खूब आते जाते थे गुरुजी के पास में। हमेशा एक अभी भी जुड़े हुए हैं और बहुत आते हैं गुरुजी के पास। ऐसे ही मेरी मदर के साथ में एक बार हुआ कि हम लोग मेरी मदर घर में बैठी हुई थी, एक और आंटी है गुरुजी की, बीना जी, वो आई हुई थी घर पे, और गुरुजी की ही बात हो रही थी कि अच्छा गुरुजी वहाँ एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, शाम को संगत आती है, शब्द सुनते हैं, शब्द वाणी, चाय प्रसाद मिलता है, लंगर करते हैं। तो मेरी मदर 1-2 बार जा पाई थी गुरुजी के पास में, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो वो कह रही उनसे, वीना जी से कह रही कि गुरुजी पता नहीं मुझे तो जानते नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो 1-2 बार ही गई हूँ। और मैं अपना सिर हिला हिला के कह रही थी नहीं, गुरुजी जानते हैं, गुरुजी भगवान है, वो तो अच्छी तरह जानते हैं आपको। तो पर क्योंकि मैं बेटी थी इसलिए मेरी बात सुनी अनसुनी हो गई। तो शाम को फिर गुरुजी ने हम लोगों को बुला लिया था। तो मैं गई थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरी मदर थी, हम सब लोग गए थे। वहां आज्ञा लेते टाइम गुरुजी कहते हैं मेरे को जाना था भूटान, तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी भूटान जाए? तो बोले हाँ जाओ। उसके बाद में मेरी मदर सामने उनसे जब आज्ञा लेने लगी तो गुरुजी कहते हैं तेरी माँ ओशो की चेली है, वो मेरा चेला सी। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर मैंने अपनी मदर को बोला देखो मॉम, आपको अब समझ में आना चाहिए कि गुरुजी पग पग पे आपको देख रहे हैं, उन्होंने बता दिया ना कि आपको जानते हैं वो। सो इस तरह के जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते थे, तो और ज्यादा इच्छा बढ़ती चली जाती थी कि वहां एम्पायर स्टेट में जाओ, रोज जाओ, बड़े मंदिर जाओ, गुरुजी के आश्रम जितना जा सकते हो जाओ। तो बढ़ता ही चला गया जाने का हम लोगों का टाइम जो था। जाते रहते, रोज जाते, जहां मौका मिलता चले जाते, जैसे जैसे मौका मिलता चले जाते। एक दिन मैं बैठी हुई थी एम्पायर स्टेट में, बड़ा आनंद आ रहा था, लंगर कर रहे थे, बड़ा अच्छा खुशगवार एटमोस्फेयर हो रखा था, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी रहती थी। तो मैं मन में सोच रही, मैंने कहा ये शहर में बेस्ट पार्टी है। मेरी बेवकूफी देखो, गुरुजी के सामने इतनी ज्यादा कहते हैं ना कि इस तरह की बातें क्यों सोच रहे हैं। तो हम लोग जब आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी कहते हैं हफ्ते में 1 दिन आई। अब मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि मुझे लगा डर के मारे, मैंने कहा अरे भगवान, मैं तो शायद मेरे से गलती हो गई, आज मैंने पार्टी का नाम ले दिया कि बेस्ट पार्टी है टाउन में, इसलिए गुरुजी ने हमें बैन लगा दिया कि हफ्ते में 1 ही बार आना है। तो मैंने डरते डरते पूछा गुरुजी से, मैंने कहा गुरुजी 1 ही बार आना है? बोले हाँ 1 बार आना है, किसी भी दिन आ जाना। सो ऐसे हम लोगों की गुरुजी की चरणों में यात्रा चलती रही। उसके बाद फिर हमारा लिमिट हो गया हफ्ते में 1 दिन। अब बड़ा मन तड़पता था कि जाए तो कैसे जाए, गुरुजी ने तो पाबंदी लगा दी है हफ्ते में 1 दिन आने लगेगी करने की। पर उनका भी देखो कितने दयालु है। एक दिन उन्होंने जो सेवादार अंकल थे उनके वहां पे, उन्होंने हमसे बोला कि आप अगर कोई नई संगत लाते हो तो आप आ सकते हो। तो हमारा फिर अब इधर की तरफ काम शुरू हो गया कि हम नई संगत लाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा गुरुजी के पास आके फिर से बैठ सके।
तो हम लोग लेकर आते थे संगत को, गुरुजी के पास बैठते थे, इंट्रोड्यूस करते थे। एक बार मेरे साथ में एक यंग बॉय गया था, 25-26 साल का था वो। तो वो वैसे मिलने आता रहता था काम से। तो मैंने उसको बोला था, मैंने कहा गौरव तुम चलो मेरे साथ में। गौरव गुप्ता नाम था उसका। तो मैंने कहा तुम चलो आज गुरुजी के दर्शन करने के लिए। तो वो भी बड़ा खुश होकर कहता है हाँ जी चलिए। तो हम लोग गए एम्पायर स्टेट। वहां पे गुरुजी के साथ में बैठे हुए थे सारे, संगत बैठी हुई थी। हमने मैं बाहर बैठ गई क्योंकि उस दिन भर चुका था सारा। तो छोटा सा वरांडा था बाहर बैठने के लिए, तो वहां बैठ गई थी जाकर के। गौरव को इतने में क्या हुआ, गौरव भी मेरे साथ बैठा हुआ था। इतने में एक आंटी आती है और वो कहती हैं, अरे गौरव तुम यहाँ पे? तो वो कहता है हाँ जी आंटी। कहती है चलो मैं तुमको गुरुजी से मिलवाती हूँ। तो वो ले गई आंटी उनको, उसको गौरव को अपने साथ मिलवाने के लिए गुरुजी से। मैं सोच रही अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा ये आंटी इंट्रोड्यूस करा देंगी, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा पता नहीं, मतलब गौरव मेरे साथ आया है तो मुझे इंट्रोड्यूस करना था, मेरी मेरी ड्यूटी बनती थी इंट्रोड्यूस करने की। लेकिन ठीक है इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया, कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता था अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चलते टाइम नहीं, उससे पहले क्या हुआ, लंगर करते टाइम गौरव ने मेरे को बोला कि आंटी मेरे को वो वाली आंटी ले गई थी, वो मेरी नेबर है इसलिए वो मेरे को लेकर गई थी अंदर गुरुजी के पास में और इंट्रोड्यूस करानी थी। उन्होंने बोला भी था कि ये गौरव है, और गुरुजी ने उनको ये बोला कि ये आपके साथ तो नहीं आया है। अब गुरुजी भगवान है, वो सब जानते हैं, इसलिए मैंने तो ये सोचा भी नहीं था दोबारा कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, क्या क्या करना है। चलते टाइम मैंने इंट्रोड्यूस किया फिर गुरुजी से गौरव को। मैंने कहा गुरुजी ये गौरव गुप्ता है। तो गुरुजी स्माइल करके देखते, फिर कहते हैं उससे शादी कर ले। तो वो हंस के कहता है गुरुजी अभी नहीं करनी शादी, मुझे थोड़ा काम करूंगा। तो गुरुजी बोले बड़े प्यार से अच्छा ठीक है। तो ये गुरुजी का तरीका था हैंडल करने का सबको। हम सबको हैंडल करा उन्होंने। मैंने भी बहुत बेवकूफियां करी हैं, इंसान हूं इसलिए, लेकिन मैं बन के नहीं बोल सकती क्योंकि काम सारे गुरुजी के कंट्रोल में छोड़ रखे हैं, इसलिए गुरुजी जाने। मेरे ब्रदर की फ्लाइट, मेरे ब्रदर सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, उनकी फ्लाइट बुकिंग हो रखी थी जाने के लिए। आए हुए थे हमसे मिलने के लिए, मेरी मदर से और मुझसे। तो उनका जाने का टाइम थोड़ा सा बाकी था। तो वहां से पता चला कि उनके बच्चा जो है बीमार है शायद। तो हम लोग ने बोला यहाँ पे दिल्ली में कि ऐसा करो कि तुम पहले चले जाओ, जो फ्लाइट का टिकट बुक कर रखा है कोई बात नहीं, उसको तुम आगे करवा लो ताकि तुम कल परसों में निकल जाओ, बच्चे को देखना जरूरी है। आप मानेंगे नहीं, हमने सिर से पैर तक जोर लगा लिया फ्लाइट का टिकट का टाइमिंग डे चेंज कराने के लिए विद द बेस्ट ऑफ द अथॉरिटीज, लेकिन वो टिकट चेंज नहीं हुआ। तो हम लोग ठीक है, नहीं हुआ तो फिर ठीक है, उसी दिन जाना जिस दिन टिकट बना हुआ है जिस दिन का। तो उससे पहले दिन हम लोग को गुरुजी के ने फिर बुलाया था, हम लोग गए वहां पे। मेरे ब्रदर भी फॉलो करते हैं, गुरुजी के भक्त हैं। तो वो जब जाने लगे, हम लोग जब आज्ञा लेने लगे, तो मैंने फिर गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी ये मेरे ब्रदर हैं, कल जा रहे हैं वापस। तो गुरुजी कहते हैं हाँ कभी कभी हिंदुस्तान में भी रह लिया करो। ओ माय गॉड, तब जाकर ये समझ में आया कि ये तो गुरुजी ने रोका हुआ था, कुछ भलाई है। तो ऐसी चीजें हम लोगों को पता नहीं चलती हैं, गुरुजी कुछ होने देते हैं या अगर नहीं होने देते हैं उसमें भी भलाई है और वो रोक कर रखते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ क्या हुआ कि हम लोग जो थे, गुरुजी ने जब चोला छोड़ा था उसके बाद में थोड़े से हम लोग जिसे कहते हैं वैक्यूम में चले गए कि क्या कैसे करें क्या करें।
अब फिजिकल प्रेजेंस की आदत पड़ गई थी हमें कि जब जाओ और गुरुजी से बात कर लो, जा करके पूछ लो, गुरुजी से गाइडेंस ले लो। अभी हमें वो आदत नहीं पड़ी थी चोला छोड़ने के बाद में कि हम टेलीपैथी से गाइडेंस लें गुरुजी से। वो टाइम लगा उसमें आने में। गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद जो संगत आई है, वो तो डायरेक्ट गाइडेंस पहले दिन से ही ले लेती है। हम लोग थोड़ा टाइम लग गया। तो उस समय पर एक दिन क्या हुआ कि मुझे बड़ा मन कर रहा था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, गुरुजी के आश्रम में जाकर के थोड़ा बैठूं, दर्शन करूं गुरुजी के, उनके चरणों में बैठे जाकर के। तो पर कोई हिसाब बन नहीं रहा था उस दिन मेरा जाने का मंदिर। गाड़ी भी उस समय मेरे पास नहीं थी, गई हुई थी गाड़ी, और घर में बस मैं थी और मेरी मदर थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज बन नहीं पा रहा है, मैं यहीं पे घर पे अब गुरुजी का मंदिर साफ कर लेती हूँ। मैं मंदिर की सफाई करने लगी और मेरी मदर, क्योंकि तबीयत खराब थी रहती थी उनकी, तो वो लेटी हुई थी बिस्तरे में। उनको मैं अपना फोन दे दिया था। मैंने कहा अगर किसी का फोन आ जाता है तो उनको ये बोल देना 5-10 मिनट बाद बात करूंगी, मैं अभी बिजी हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं गुरुजी का मंदिर साफ करने में लग गई अपना। इतने में एक फोन आया, मेरी मदर ने अटेंड किया। उन्होंने इतना बोल दिया कि अभी 5 मिनट बाद कॉल करेगी, वो थोड़ा बिजी है अभी, और रख दिया फोन उठा करके। मैंने मंदिर सेवा खत्म करी और तो मेरी मदर ने बताया कि तुम्हारे लिए एक फोन आया था और गुरुजी की संगत का ही था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने उनको फोन बैक किया, आंटी को। तो वो कहती हैं कि क्षमता आंटी, आप विश्वास नहीं करोगी क्या हुआ अभी मेरे साथ में। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती है वो पायलट हैं, कमर्शियल पायलट, और बहुत अच्छी पायलट है। तो और कह रही थी, बोली कि मैं अभी फ्लाइट से आज सुबह वापस आई हूं, बहुत थकी हुई थी, गहरी नींद में सो रही थी। गुरुजी ने आके मेरे हाथ को पकड़ के इतने जोर से हिलाया कि मैं उठ गई। गुरुजी कहते हैं उठ, क्षमता को मंदिर जाना है, उसको लेके जा मंदिर। मैं तो नतमस्तक हो गई। मैंने कहा गुरुजी आप ग्रेट हो, कितना आप ध्यान रखते हो अपने संगत का कदम कदम पे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इस तरह की बातें जब पर्सनल लाइफ में होती हैं तो इंसान वैसे ही झुक जाता है। गुरुजी ने मेरे फादर को भी, उनको कैंसर चल रहा था, काफी हालत खराब हो गई थी, एडवांस स्टेट में होता जा रहा था, और उनको ये बोला, गया डॉक्टर्स ने बोला फिर ऑब्जर्व करके, आपके दोनों किडनीज फेल हो चुके हैं, और हम लोगों को बताया डॉक्टर्स ने कि बस अब कुछ घंटे की बात है। तो मैं तो घबरा गई, क्योंकि मेरे ब्रदर क्योंकि यूएसए में रहते हैं। मैंने कहा वो तो मिल नहीं पाएंगे, किसी तरह से कुछ करूं। तो मैं बड़ी परेशान सी बैठी हुई थी वहां एम्पायर स्टेट में। तो एक आंटी आके कहती है मेरे से, क्या हुआ क्षमता आंटी, आप आज थोड़े परेशान लग रहे हो। मैंने कहा हाँ, मेरे फादर के दोनों किडनीज फेल हो चुके हैं कैंसर की वजह से, और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या करूं, क्योंकि मेरे ब्रदर को भी आने में 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे, और डॉक्टर्स ने तो सिर्फ कुछ घंटे का टाइम दिया है। मेरे फादर ऑलरेडी आईसीयू में एडमिटेड थे। तो उन्होंने, आंटी ने बोला कि आप गुरुजी से बात करो। मैं गुरुजी के पास गई। मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती थी। सॉरी गुरुजी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे कुछ नहीं मांगना चाहिए था, क्योंकि ये चीजें जो हैं ये आपके कंट्रोल में है और आप ही जानते हो क्या कर रहे हो। खैर एनी हाउ वो गलती हुई मेरे से। मैंने जाके गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे फादर की बहुत आईसीयू में है और तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, किडनीज फेल हो चुके हैं, और मेरे ब्रदर नहीं आ पाएंगे टाइम से। तो गुरुजी ने बोला कि कुछ प्रसाद दिया कि ये प्रसाद खिला देना अपने फादर को। तो उनको मैंने फिर प्रसाद भिजवाया था आईसीयू में, और गुरुजी ने उनकी लाइफ जो थी 1.5 मंथ्स के करीब एक्सटेंड कर दी थी। मेरे फादर अलाइव थे, वापस आ गए थे, उनके पेन्स भी खत्म हो गए थे उस प्रसाद से।
बल्कि उन्होंने देवलोक के दर्शन कर लिए थे। वो कहते हैं अब मेरे को कोई इच्छा नहीं है जिंदगी में। बड़ी शांति हो गई थी उनको। और मेरे ब्रदर आए, उन्होंने विजिट किया, मिले, बहुत अच्छी तरह से मिले, अच्छी तरह मुलाकात हो गई उनकी, और बड़ी शांति से मेरे फादर ने अपना बॉडी छोड़ा था। तो गुरुजी ने अपने ऊपर परेशानी लेकर के ये किया। ये इसलिए मेरे से बहुत गलती हुई है। आई एम सो सॉरी गुरुजी, माफ कर दीजिए। तो और गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ प्यार देते रहे। कभी उन्होंने कुछ नहीं इस तरह की बात करी कि जिससे अंदर तक जो है डांट पड़ जाए, तो डर के मारे इंसान जो है वो नहीं करता, फॉलो करता, या डर के मारे बात नहीं मानता। ये सब चीजें कुछ होती नहीं है। गुरुजी प्यार देते रहे, प्यार देते रहे, अपने आप समझाते रहे मन ही मन में। हम लोगों को ये जरूरी है कि हम अपने आप को सुधारें। सबसे जरूरी ये है कि रोज बैठ के इस बात पे चिंतन मनन करें कि हम क्या गलत काम कर रहे हैं जिंदगी में, जो जिससे गुरुजी दूर चले जाते हैं। जब वो गलत काम करते हैं हम, तो फिर गुरुजी आपके पास इतना नहीं होते हैं जितना अगर आप सही काम कर रहे हैं उस टाइम पर आपके साथ में होते हैं। अपने आप को अच्छा इंसान बनाना, अपने चुगली नहीं करना किसी को अब्यूज नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना, ये तो बहुत स्पेशल उसमें आ जाता है रिक्वायरमेंट्स में कि अपना बर्तन साफ करो। गुरुजी कहते थे अपना बर्तन साफ करो। जब तक अपना बर्तन साफ नहीं होएगा, ब्लेसिंग्स आनी शुरू नहीं हो सकती है। अभी मुझे पता नहीं कितने जन्मों के बर्तन साफ करने पड़ेंगे, मुझे नहीं पता है, सिर्फ गुरुजी जानते हैं। गुरुजी के हाथ में छोड़ दिया है। अभी जो है सिर्फ आपके साथ में एक और चीज शेयर करना चाह रही हूं, जो एक सत्संग तो नहीं है लेकिन बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जब हम किसी और से मिलते हैं, किसी नए भक्त से मिलते हैं जो पहली बार आए हैं गुरुजी के पास में, या जो अभी आना शुरू नहीं करा है, उनको कई बार ये समझाने में मुश्किल होती है कि उनके गुरु या उनके भगवान और गुरुजी के बीच में क्या फर्क है। जो लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, उनके अपने देवता हैं, उनके अपने गुरु हैं, उनको फिर बड़ा मुश्किल होता है ये बात समझानी। क्या बताएं कि गुरुजी क्या है। अब ये भी बोलते हैं कि गुरुजी शिव है, तो भी उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको तो या तो फिर दिखे उनको विजिबली कुछ होते हुए, नहीं तो ऐसे तो विश्वास आराम से होता नहीं है। कि हम कहेंगे गुरुजी ने मिरेकल्स करे हैं, वो भी कहेंगे कि हमारे गुरु भी मिरेकल्स करते हैं। सत्य साई बाबा के फॉलोअर्स भी कहते हैं कि उन्होंने तो और भी ज्यादा मिरेकल्स किए हैं। इस तरह की बातें चलती रहती है। अगर हम ये कहते हैं कि आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मिलेगा, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होएगी पाथ पे, वो कहते हैं कि हम भाई बहुत संतुष्ट हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पे, रास्ते पे, हम ऐसे खुश हैं। तो क्या बोले इस आर्ग्यूमेंट में, इस जिरह में कभी कोई नहीं जीत सकता। लेकिन एक जरूर रास्ता बनाया है गुरुजी ने, जो मुझको और मेरे हस्बैंड को सुझाया है कि एक गुरुजी जो है किस तरह से अलग है दुनिया में दूसरों से। आई होप आप लोग भी इस बात को लेकर के और किसी को संतुष्ट कर सकेंगे। सिर्फ 5 अवतार या गुरु आए हैं इंडिया की हिस्ट्री में, जिनकी फॉलोइंग, जिनके भक्त बढ़ते ही चले गए हैं हजारों बार उनके चोला त्यागने के बाद में। ये 5 गुरु जिनके चोला त्यागने के बाद उनके भक्त बढ़े हैं, वो हैं भगवान महावीर, गौतम बुद्धा, गुरु नानक, शिरडी के साईं बाबा और हमारे गुरुजी। और कोई छठा नहीं है। मैं फिर से रिपीट करती हूं कि कोई और अभी इतने नहीं बढ़े हैं जो इनके अंडर में ग्रोथ हुई है। तो ये कोई रीजन होना चाहिए ना कि ये पांचों के सिर्फ 5 ही क्यों हैं।
हजारों साल की हिस्ट्री में इंडिया की ये 5 ही गुरु कौन हैं जो जिनकी भक्त बढ़ते चले गए। तो इसके अंदर अगर हम यही बोल देते हैं कि ये 5 हैं जिनकी वजह से जिनके शरण में आकर के भक्त बढ़ते चले गए हैं और गुरुजी उनमें से 5वें हैं, तो ये इससे उनको सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि ठीक है, भगवान महावीर के बाद, गौतम बुद्धा के बाद, गुरु नानक देव जी के बाद, शिरडी के साईं बाबा के बाद ये हमारे गुरुजी हैं जिनके शरण में भक्त बढ़ते चले जा रहे हैं। आई होप ये आप लोगों को कन्विंस हो जाएगा कि अब तक जो है इन 5 ने जिस तरह अपने भक्त बढ़ाए हैं, अपना चोला त्यागने के बाद में गुरुजी का अंदर विश्वास बढ़ता चला जाएगा। तो गुरुजी का बस यही रहता है, हमेशा रहा है, पहले भी रहा था, आज भी यही उनका वो आदेश आता है कि मांगो नहीं मानो, कि गुरुजी हैं और तो अपने आप सब कुछ संभाल रहे हैं वो। ये जरूरी है हमारे अपने विश्वास के लिए कि गुरुजी हैं और गुरुजी ही कर रहे हैं हमारी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं। संगत जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बड़ी शांति से सब कुछ सुना है। आप लोग ऑलरेडी उस लेवल पे हैं जिस लेवल पे सब लोग पहुंचने का कोशिश करते हैं। आप लोगों को भी प्रणाम। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, आपने आज ये सत्संग करवाया है। बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। थैंक यू।